हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल यस स्मार्ट क्लासेस। मैं सुंदरम पांडे आप सबको आज एक्सरसाइज 8.4 पढ़ाऊँगा। ओके गाइस, जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। हमने प्लेलिस्ट वाइज सबको अरेंज किया हुआ है। ओके गाइस, और ये आज हम टेक्नोमेट्रिक का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चंस को कराएंगे। क्वेश्चंस कराते हैं जैसा कि आप लोगों को पिछली क्लास में हमने बताया था, उसी पे बेस सारे क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी अगर नहीं किया तो हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रहा है? एक्सप्रेस द टेक्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमने आपको पिछली क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन बताया था, कुछ इसी टाइप से। आपको क्या करना है, ये जो रेशियो दिया हुआ है टेक्नोमेट्रिक, इसे कॉट ए के फॉर्म मतलब टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, मतलब कॉट ए के टर्म्स में करके एक्सप्रेस करना है। तो आइए अब पहले हम पहले को लेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को लेंगे। आइए देखते हैं। साइन ए को अगर हम कॉट ए के टर्म्स में अगर हमको क्या कहते हैं एक्सप्रेस करना होगा, तो हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस करना होगा तो हमें देखिए, साइन ए को हम कैसे कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास केवल 3 फार्मूले हैं, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या फार्मूला है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, तो उसी फार्मूले पे हम ये क्वेश्चन को करेंगे। आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं। ओके गाइस, आइए देखते हैं। ये सॉल्यूशन। आइए पहले साइन ए को ले लेते हैं। साइन ए, इसको हम कॉट ए के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमारे पास केवल 3 फार्मूले हैं। उन 3 फार्मूले में हमें साइन ए कहाँ से मिल सकता है? वो भी कॉट ए के टर्म्स में केवल एक ही फार्मूला से मिल सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके गाइस, आइए उसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं। क्या? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, चाहे कॉट स्क्वायर ए इधर कर दो, फिर 1 प्लस करो। ओके गाइस, आइए हम कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर। 1 बाई साइन ए का होल स्क्वायर लिख दो इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या निकालना है? साइन की वैल्यू कॉट के टर्म्स में निकालनी है। तो हम इसको अपना बाई 1 कर देते हैं दोनों साइड में, मतलब 1 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको 1 से बटे 1 कर देते हैं, मतलब ये पूरी जो संख्या है उसको अपान 1 कर देते हैं, मतलब 1 अपान ये पूरी संख्या कर देते हैं। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? साइन ए मिल जाएगा ना। आइए, अरे ऐसे देखो, जैसे 1 बाई साइन ए है, तो इसको हम 1 बाई साइन ए कर देते हैं। दोनों साइड में 1 बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके गाइस, मतलब डिवाइड कर देंगे। उसी टाइप से करना है। आइए, तो यहाँ से हमें क्या निकलेगा 1 बाई करने पे? आइए देखते हैं। 1 बाई साइन स्क्वायर ए कर दीजिए, चाहे साइन ए का होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों आप ही पे डिपेंड करता है। ओके, इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोनों सेम है, मतलब 1 बाई दोनों में कर दिए हमने। आइए, अब हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अब आप अगर ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए हो जाएगा ना ओवरऑल। अगर आप करोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। आइए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें क्या निकालनी है? साइन ए की वैल्यू कॉट के टर्म्स में निकालनी है। तो आइए निकालते हैं। साइन ए इक्वल टू रूट का 1 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा आंसर।
ओके गाइज, आपको समझ में आया? हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों होना चाहिए। हमने आपको पिछली क्लास में बताया तो फॉर एक्यूट एंगल क्या कहता है, एनी टेक्नोमेट्रिक रेशियो विल मतलब ऑलवेज भी पॉजिटिव, वो सदैव पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी टेक्नोमेट्रिक रेशियो हो। ओके गाइज, आइए अब हम दूसरा वाला करते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेक दिया हुआ, इसको किस फॉर्म में करना है, कॉट ए के फॉर्म में करना है। तो कैसे हो सकता है कॉट के फॉर्म में, हम इसी फार्मूले से देखते हैं। नहीं तो सेक ए के लिए हमारे पास इसी फार्मूले से भी हो जाएगा, साइन आएगा, साइन स्क्वायर, इसको कॉस में चेंज करोगे, फिर उसको माइनस में चेंज, मतलब माइनस को उधर भेजोगे 1, तो कास का करके बहुत वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसी से हम करते हैं। आइए सेक ए, हमने आपको दूसरा वाला बताया था फार्मूला, क्या था वो फार्मूला, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है ना, यही बताया था। आइए देखते हैं उसी से, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है ना। अब हमें पता है tan को हम कॉट में कैसे करेंगे, 1/cot कर देंगे। तो हमें सेक ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेक ए इक्वल टू रूट में 1 + tan स्क्वायर है। हमें कॉट की टर्म्स में सेक ए की वैल्यू चाहिए, तो हम tan को क्या कर देंगे, 1/cot कर देंगे। आइए सेक ए इक्वल टू 1 + 1/cot स्क्वायर ए हो जाएगा। ये सेक ए की वैल्यू आ गई कॉट के टर्म्स में। ओके गाइज, ये हो गया इसका आंसर। आप इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर मतलब ये थर्ड वाला करवाते हैं, tan वाला। ये गलत हो रहा है कहीं से शायद हमें। ओके गाइज, आप इसको नोट कीजिए। ओके गाइज, हमने 2 को कर लिया, और अब हमें जैसा कि हमने साइन ए को सेक ए को दोनों को कॉट ए के फॉर्म में, मतलब कॉट ए के टर्म्स में हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब तीसरा क्या बचता है, tan ए बचता है। ये tan ए ना, अब हम tan ए को कॉट ए के फॉर्म में, मतलब हमें वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है। tan ए आप जानते हो, tan ए को क्या कहते हैं, tan ए का फार्मूला क्या होता है, 1/cot ए होता है। आप तो या तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, tan ए इक्वल टू 1/cot ए, ये तो आपको फार्मूला पता है, tan ए इक्वल टू 1/cot ए, ये तो आपको फार्मूला पता है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन सही हो गया। अदरवाइज आप चाहो तो इसको थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में ऐसे भी कर सकते हो। tan ए इक्वल टू हम क्या जानते हैं, जैसे हमने बताया था आपको साइन और कॉस में चेंज करने का सबको। आइए कर लेते हैं इसको भी, साइन ए अपान कॉस ए, और हमें किस टर्म्स में करना है, कॉट ए के टर्म्स में करना है। और हमें पता है कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपान साइन ए होता है ना। देखो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है कि नहीं है, मतलब उल्टा, जस्ट अपोजिट, 1/, अगर आप करोगे तो वो है कि नहीं है, वही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट मान लो, तो इसको हम करेंगे क्या कि इसको हम उल्टा कर देते हैं, 1/, में कर देते हैं, जैसे फर्स्ट वाले में किया था। आइए करते हैं दोनों साइड में, 1/, tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए हो जाएगा ना। अब ये किसकी वैल्यू है, कॉट ए की वैल्यू है, 1/, tan ए इक्वल टू कॉट ए, ये आ गई वैल्यू। अभी आप बोलोगे सर tan ए को आप 1/cot ए करवा रहे थे, तो वैसे भी हो जाएगा। आइए tan को आप यहाँ भेजिए, cot को यहाँ कीजिए, और ऐसे करके ऐसे कर सकते हो आप, 1/cot ए इक्वल टू tan ए, ये भी वैल्यू हो सकती है। दोनों वैल्यू मतलब सच है, मतलब सही है, ट्रू है। ओके गाइज, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की चलते हैं।
ओके गाइज, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। ओके गाइज, ये क्या बोल रहा है, राइट ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सभी टेक्नोमेट्रिक रेशियो को सेक ए के टर्म्स में मतलब उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी। जैसे पिछला था वैसे ये भी है, उसमें टेक्नोमेट्रिक रेशियो 3 दिए थे, उन्हीं 3 का निकालना था, इसमें 6 का बोल रहा है और एंगल ए ही होना चाहिए, जो ये एंगल ए है वही होना चाहिए। आइए देखते हैं। पहले हम छो टेक्नोमेट्रिक रेशियो में सबसे इजीली हमें कौन सा निकल सकता है, सेक ए का है, उसका क्या निकल सकता है हमें, मतलब सेक ए का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उल्टा वो क्या होता है, कॉस ए होता है ना, तो कॉस ए हम कर देंगे। कॉस ए का पहले हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/cos ए इक्वल टू सेक ए हो जाएगा, हमें उसकी वैल्यू पहले निकल आएगी। आइए 1/cos ए इक्वल टू सेक ए होता है ना, सेक ए इक्वल टू इतना होता है। यहाँ से हमें कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 1/सेक ए। एक टेक्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, हमें कॉस की पता हो गई तो हम साइन का निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हमें फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आइए इससे आते हैं अब हम, साइन स्क्वायर ए एंगल ए ही होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ना, तो साइन स्क्वायर कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे 1/सेक ए लिख देंगे। आइए साइन स्क्वायर ए प्लस 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया था इतने पूरे का होल स्क्वायर आप करो चाहे इस पे स्क्वायर करो, दोनों सेम होता है। आइए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1/1 माइनस सेक स्क्वायर 1/सेक स्क्वायर है ना, ये हो गया। अब हमें यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकल आएगी, मतलब फाइंड आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन ए इक्वल टू रूट में 1 - 1/सेक स्क्वायर है। हमें सेक ए के टर्म्स में दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, हमें कॉस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई और साइन कॉस की, तो हमें टेन की वैल्यू निकल जाए, क्योंकि हमें पता है टेन इक्वल टू कॉस साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है ना, वो भी हमारा निकल आएगा। फिर अगर हमें टेन निकल जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, हमें कॉट भी निकल जाएगा, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट होता है, व्युत्क्रम होता है। फिर ऐसे ऐसे करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। आइए देखते हैं। सेक ए की हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके, क्योंकि हमने यहाँ से, आप यहाँ से ये सेक की ले लीजिए, एक ले लीजिए सेक इक्वल टू 1/cos है, एक कॉस की ले लीजिए, मतलब वैसे ही निकल आएगा दोनों। तो आइए देखते हैं क्या होता है, साइन अपान कॉस होता है। आइए देखते हैं। आइए tan ए इक्वल टू साइन ए अपान कॉस ए। साइन ए की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, अगर आप इसको अब एलसीएम लेके करेंगे तो ये इक्वल टू ऐसे हो सकता है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए ना, ये हो जाएगा ना। आइए यही करते हैं, ये करो चाहे ये करो, दोनों सेम है। आइए साइन ए की वैल्यू हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, रूट में सेक स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक स्क्वायर ए रूट में अपान, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस ए की वैल्यू 1/सेक ए है, 1/सेक ए। हमने आपको बताया था कि जो सेक ए मतलब कोई भी अगर इसको रूट के अंदर अगर कोई भी टर्म्स स्क्वायर में है उसको आप बाहर निकालोगे तो वो सिंगल टर्म्स होके बाहर आएगी। ओके गाइस, आइए हम क्या लिख सकते हैं इसको, रूट में सेक स्क्वायर ए -1, इतने पे भी आपका आंसर सही है, आप इसको ऊपर ले जाइए, बस इजली से आपका आंसर सही है। लेकिन कुछ लोग आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसके लिए ये हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए -1 अपान
सेक ए, ये जो सेक स्क्वायर ए है इसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, सेक ए हो गया। तो अब हम इसको ऊपर करेंगे, तो ये अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का, तो ये सेक ए ऊपर हो जाएगा इंटू सेक ए हो गया। सेक ए से सेक ए कैंसिल आउट, वैल्यू हमें क्या निकल फाइंड आउट हो गई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए की वैल्यू हमें ये फाइंड आउट हो गई ना। और आइए यहीं पे कर दे रहे हैं, वो तो हमने वैल्यू उसके लिए निकाल दी थी इसकी, आपको पता ही है। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब हमें कॉट निकालना है, कॉट के लिए हम क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे। आइए, कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए इक्वल टू 1/रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया कॉट ए की, आपको पता ही है। अब हमें क्या बचा, कोसेक स्क्वायर ए बचा, मतलब कोसेक ए बचा। आइए उसका भी निकाल देते हैं। कोसेक ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/sin ए लिख सकते हैं। और साइन ए की वैल्यू कितनी है, ये है। और यहाँ पे हमने साइन ए की वैल्यू निकाली थी, आपको पता ही है क्या है, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए, ये है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, मतलब 1/sin है तो इसको ऊपर कर देंगे, उसको नीचे। आइए वैसे 1/, करके कर लेते हैं पहले, रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 1/, में है तो अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का गुणा 1/1, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए अपान सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी रूट में, ये भी रूट में। ओके गाइस, इसकी वैल्यू ये हो गई। ओके गाइस, ये जैसा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ, आप इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इवेल्यूएट करने के लिए बोल रहा है। क्या दिया है, पहला साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और सेकंड में क्या दिया है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, हमें इवेल्यूएट करने के लिए दिया है। हमने आपको पिछली लेक्चर में जब मतलब हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, तो हमने आपको इस टाइप से क्वेश्चन बताए थे। तो आइए हम करते हैं इसको जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका, ये मार्कर सही नहीं चल रहा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, हमें क्या है मिल रहा है, ये 63 है, ये 27 है, हमारा काम नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को या तो इसको हम 63 कर देंगे डिग्री या इसको हम 27 कर दें, दोनों में से किसी को अगर हम कर देते हैं तो फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, तो वो भी ठीक रहेगा। नहीं तो हमारा ये, अगर हम इसको चेंज करेंगे 27 को 63 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो हम 90 माइनस 27 करेंगे तो कॉस थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 27 क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। चाहे आप इसको चेंज करें चाहे आप इसको चेंज करें। ओके गाइस, आइए करते हैं उसी टाइप से। क्या हो जाएगा, हम इसको चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27, 90 डिग्री में आप 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 63 आएगा। आइए प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ये अपान में करके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 17 को आप मतलब क्या इसको मतलब 90 माइनस 73 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 17 मिलेगा ना, 17 मिलेगा ना अगर आप करोगे तो। आइए प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आइए, अब हमें फार्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर हो तो वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आइए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में ये कॉस स्क्वायर 19 माइनस 73 डिग्री, क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। हमने आपको पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में बताया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह पे हम अगर दोनों थीटा इक्वल हैं, हमने बताया था थीटा इक्वल टू आप चाहे 10 20 चाहे जो रखिए, बट दोनों का थीटा इक्वल होना चाहिए तभी वो 1 होगा। तो हमने दोनों का थीटा इसीलिए इक्वल किया ना, इसको भी 27 हमने बनाया, तो ये क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। कहाँ से हुआ ये, ऐसे यहाँ पे साइड में फार्मूला लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। कहाँ से हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सारे टर्म साइन कॉस साइन में है, ऐसे हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हम क्या करें, बीच में पॉजिटिव का चिन्ह है, तो हमारे दिमाग में क्या आइडिया है, हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला है हमारे पास। तो हम क्या करें, किसी एक को इसको साइन बना लें, किसी इस टर्म्स में या किसी एक को साइन बना लें या कॉस बना लें, इस टर्म्स में किसी को साइन या कॉस बना लें। तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसमें साइन बनाते हैं तो साइन 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 स्क्वायर हो जाएगा, कॉस 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा एक फार्मूला जनरेट हो रहा है। तो इससे हमें 1 मतलब फाइंड आउट वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे हम क्या करें, आइए करते हैं, हम कॉस को चेंज कर देते हैं, इसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा साइन 25 डिग्री, कॉस को अब हमें चेंज करना है, क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 65। कैसे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे आप, 90 में 65 आएगा, अगर आप 25 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा 65 आएगा ना। आप 19 में अगर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 65 मिलेगा। ओके गाइस, प्लस अब ऐसे करो यहाँ पे कॉस 25 डिग्री, अब ऐसे साइन को हमें चेंज करना है, साइन 19 माइनस 25 डिग्री। 19 में हम 25 डिग्री को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, साइन 65 मिल रहा है, और यहाँ पे कॉस 20 मतलब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 65 मिल रहा है। तो अब हमें यहाँ से फार्मूला पता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा। तो आइए अब हम करते हैं, क्या हो जाएगा ये साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन हो गया, ये थीटा कितना है 25 है, हम 25 लिख लिए, प्लस कॉस 25 लिखते हैं हम, और हमें साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा हमारा 25 डिग्री है, 25 डिग्री लिख दिए। अब इसका मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर हो जाता है, मतलब हो जाता है, आप लोगों को पता ही है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, और आपको फार्मूला पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का। अब थीटा थीटा दोनों में इक्वल हैं, तो ये देखिए थीटा थीटा इन दोनों को हम कर लेते हैं, 25 को लेट कर लेते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यही हमारा आंसर है। जल्दी से आप इसको नोट कीजिएगा, जिसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके गाइज, ओके गाइज, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमारे पास ऐसे ही 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं थी, इस वजह से हमने 2 ही क्वेश्चन लिखा। पहला क्या दिया हुआ है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, फिर हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 9, सी इक्वल टू 8, डी इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ऑप्शन दिया 0 1 2 -1, ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एंड उसके बाद फिर जो हमारा आंसर आता है, फिर हम यहाँ से चूज करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर राइट है, कौन सा आंसर सही है। आइए गाइज करते हैं हम क्वेश्चन को। ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्यूशन करते, मतलब सॉल्यूशन इसका 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है। यहाँ से आइए हम लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है।
यहाँ से हमें 9 कॉमन मिल रहा है, तो पहले हम इसको कॉमन कर लेते हैं। आइए, सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है। ये हमें एक फार्मूला दिख रहा है। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या बताया था? सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 10 है, यही फार्मूला है शायद। आप चाहे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए कर दीजिए, चाहे 1 प्लस सेक स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर ए कर दीजिए। तो यहाँ से हमें फार्मूले से क्या मिल रहा है कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइए, ये फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ से लिखते हैं। फ्रॉम आवर फार्मूला या आइडेंटिटी जो हमने बताई थी उससे, क्या फार्मूला है आप यहाँ से देख लीजिए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसी से हम सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर ए को इस साइड लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे। आइए, 9, ये इसकी वैल्यू कितनी हमें मिल रही है? 1, तो ये हम 1 पुट कर देते हैं। तो क्या आ रहा है? 9 आंसर आ रहा है। ओके गाइस, 9 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है? 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ओके गाइस, हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, कोई क्वेश्चन रहे, आपको जस्टिफाई करना हो, चाहे प्रूफ करना हो, चाहे जो करना हो, अगर आपको ऐसे दिख रहा है, ज़्यादा लेंदी दिख रहा है, तो आप सिंपल से सभी टर्म्स को साइन और कॉस के टर्म्स में डिवाइड कर, मतलब उसको चेंज कर दीजिए। आइए चेंज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन, क्या हम इसको क्या कर सकते हैं? 1 प्लस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा का फार्मूला क्या है? 1 बाई कॉस थीटा। फिर एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा है, 1 प्लस कॉट थीटा को हम साइन और कॉस के टर्म्स में करेंगे, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपान साइन थीटा, हमें फार्मूला पता है इसका। माइनस कोसेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब हम इन दोनों का इसका एलसीएम लेते हैं इसमें, इसका एलसीएम लेते हैं इसमें, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं क्या आता है। आइए, यहाँ से हम कॉस थीटा, एलसीएम आ गया हमारा, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस ये साइन थीटा हो जाएगा प्लस 1। आप लोगों को एलसीएम तो आता होगा ना, तो वही से कीजिए। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एलसीएम की एक वीडियो डाल दूंगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा एलसीएम है। कहाँ से आया आपको पता है। फिर अब हम क्या कर सकते हैं, हमें ये देखो, इन दो टर्म्स को हम एक साथ ले लें, यहाँ से हमें कुछ फार्मूला मिल रहा है। अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को एक ले लें और प्लस 1 को अलग और ये माइनस 1 को अलग, तो हमें एक ये फार्मूला मिल रहा है जो हमने पिछली लेक्चर में हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया था। उस फार्मूले का क्या फार्मूला है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए यहाँ हम लिख देते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी फॉर्म में कुछ ये है, तो आइए हम इसको चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अर्थात 1 हो गया। अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई करोगे, क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। आइए अब हम इसको ब्रैकेट से खोल देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा बन गया, तो अब हम इसको खोल देते हैं। इसका क्या हो जाएगा भाई? आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा नीचे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको ये -1 अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। आपको पता है ये फार्मूला है,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइए 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान में, अच्छा वो -1 अपान में साइन थीटा कॉस थीटा। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, मतलब अगले वाले टर्म्स में हमें आंसर क्या आया 2 आंसर आया हमारा। ये 2 हम मतलब हमने कॉमन ले लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल आउट। 2 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके गाइज, आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम इसके 2 पार्ट और हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ को बताते हैं। ओके गाइज, जैसा कि फोर्थ का थर्ड एंड फोर्थ नंबर हमारे स्क्रीन पे है, आइए देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, ऑप्शन हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद चौथा क्या दे रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, फिर ये हमें ऑप्शन दिया हुआ है। आइए देखते हैं ये वाला हम सॉल्यूशन। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने आपको बताया था सारे टर्म्स को आपको साइन और कॉस के टर्म्स में मतलब आपको चेंज कर लेना है। तो आइए अब हम सेक ओ को और टेन ओ को साइन के टर्म्स में चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस में, और ये साइन के टर्म्स में है ही। आइए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, सेक ओ को हम चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, प्लस टेन ए को हम चेंज करेंगे साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन ए है ही। आइए अब हम यहाँ से कॉस कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम मतलब कॉमन सॉरी मैंने कॉमन बोला और एलसीएम होगा ये। कॉस ए यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 1 प्लस साइन ए बचेगा हमारे पास, ये 1 माइनस साइन ए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी है। तो अब हमारा एक फार्मूला बन रहा है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए पहले हम कॉमन ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस ए कॉमन ले लेते हैं, फिर हमारा ये फार्मूला बन गया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आइए अब देखते हैं क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, किससे हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए हमें निकालना मतलब कॉस स्क्वायर ए हमें निकालना है, तो साइन स्क्वायर ए को हमें उस साइड भेजना होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। आइए साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो स्क्वायर का मतलब कॉस 2 बार है, तो ये हम कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा कॉस ए बचा, कॉस ए कौन से ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया आंसर। ओके गाइज, आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये क्या होगा मतलब ऑप्शन दिया हुआ है। आइए हम इसको भी साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं इसको। इससे हमारा देखो हमारे क्वेश्चन कितने फास्ट हो रहे हैं, बहुत ईजी हो रहे हैं, किस वजह से, क्योंकि हम सारे टर्म्स को साइन और कॉस में चेंज कर दे रहे हैं। आइए 1 प्लस टेन का फार्मूला क्या होता है साइन अपान कॉस होता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए अपान का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। तो आइए अब हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, मतलब इसका एलसीएम लेंगे फिर नीचे का इसका लेंगे, तो क्या ये हो जाएगा एलसीएम ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, मैंने कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लिया, यहाँ से 1 एक का कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपान में ये, फिर यहाँ से साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा, फिर ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। ओके गाइज,
ये अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हमारे पास फार्मूला है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आप चाहे प्लस में है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आइए यहाँ देखते हैं फार्मूले को डिराइव कर दें। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 ना। तो अब हम इसको, ये पॉजिटिव ये भी है पॉजिटिव ये भी है, चाहे हम इसको इधर करें चाहे उसको उधर करें, कॉस स्क्वायर ए प्लस चाहे हम ये साइन स्क्वायर ए और करके चाहे हम जो लिख सकते हैं इन दोनों में। तो दोनों क्या है, साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। आइए करते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अपान में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 अपान साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। अंदर अंदर का मल्टीप्लाई बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, आइए कर देते हैं। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर ए का ये फार्मूला है। हमारे पास आंसर क्या होगा, टेन स्क्वायर है। देखिए चारों में कोई है टेन स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है -1 कॉट, ये टेन स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया हमारा। ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और सब्सक्राइब करने से पहले आप सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके गाइज, तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो मतलब क्लास बहुत लंबा होता चला जा रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से हम क्लास को एंड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5th में आपको 8 पार्ट दिए हुए हैं, वो क्वेश्चन हम अगले नेक्स्ट टर्म में बताएंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।